भारतीय जनता पार्टी 1 रुपया किलो भूसा का रेट जो गौशाला खोला है, जिसको इन्होंने दे रखा है, 1 रुपया भूसा प्रति किलो देने की बात किया, दे रहे थे, और मार्केट में 6 रुपया भूसा है। तो मतलब भूसे की वजह से जो जानवर है वो सड़कों पे आप बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जमीन बेच करके इनके पशु को जो है खिलाएगा। तो मतलब हमको 6 रुपए आप लोग आएंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब आप क्या देखिए, जो मार्केट में रेट है, जो व्यवस्था सही है वो व्यवस्था सही कर दीजिए, पशु को भी व्यवस्था समुचित कर दीजिए, जो गौशाला का व्यवस्थापक है उसकी व्यवस्था सही कर दीजिए, तो वहाँ पशु आराम से रहेगा, वो वहां से नहीं भागेगा। ये रिपब्लिक भारत पर आप बड़ा ऐलान कर रहे हैं सर। सही, हम देखिए सही बोलते हैं। हाँ। आपके नहीं, रिपब्लिक भारत ही नहीं, हाँ। पूरे देश में हम एकदम सही बोलते हैं, जो कहते हैं एकदम दिल ठोक करके, एकदम सीना अच्छा, ठोक सही सही बोलने का जिक्र आपने किया। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे बिल्कुल सही बताइएगा। आप कहते हैं जिस पार्टी में जाते हैं सरकार उसी की बन जाती है, आपने कहा था थोड़े दिन पहले ही। मुझे बताइए, 3% राजभर समाज का वोट बैंक है, कुछ सीटों पर आपकी पकड़ है, ये सत्ता बनाने का इक्वेशन फॉर्मूला क्या है? देखिए, 3 चीजें मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ जलालपुर, 5 वोट मात्र, एक परिवार सुभाष राय जलालपुर विधानसभा में, और वो विधायक बन गया। एक मुख्यमंत्री, एक एमएलए झारखंड में मुख्यमंत्री बन गया, है ना उदाहरण। अब आगे चलिए, आप 3% कह रहे हैं, हम आपकी बात मान ले रहे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहे हैं ना। हम पूर्वांचल की 150 सीटों पर 12 से 22% वोट है। 66 सीटें ऐसी हैं जहां 50,000 से लेके 90,000 तक वोट अकेले भर का है। इसी नाते सब पगलाए हुए हैं। कितनी सीट मिल रही है ये बता दीजिए, फिर आप कितनी सीट पे लड़ रहे हैं? आपका वोटर तभी तो आपके पास आएगा। सीट का सवाल है ना, यहाँ सरकार बनाने का सवाल है। नहीं, आपकी पार्टी के कितने नेता, कितने कार्यकर्ताओं को आप इस बार, जितने लोग लड़ना चाहेंगे सबको, 403? भाई हमारा मोर्चा 403 पे लड़ रहा है। आपकी पार्टी, हमारी खुलासा पार्टी के विषय में खुलासा करिए, कितनी सीटें? देखिए, हमारे गठबंधन के साथियों ने बैठ के हम लोगों ने तय किया है क्या तय कि हम किया है? चरणबद्ध सूची जारी करेंगे, जिसका प्रभाव जिस चरण में है उसकी सूची उसमें जारी होगी। तो हमारा 4थे चरण से शुरू होगा। पर रालोद का तो दबदबा देखिए ठीक दिख रहा है। रालोद का इधर तो है नहीं, तो जितनी सीटें, मतलब उनको तो सीटें बहुत मिल गई, क्या उसी आंकड़े में आपके पास भी सीटें नहीं? देखिए, हम 50 सीट लड़ने से बढ़िया है हम 20 सीट लड़ेंगे, 20 जीतेंगे। 20 लड़ रहे हैं। अब आपको 4था, 5वां, 6वां, 7वें चरण की नामांकन के अंतिम दिन आपको सूची बता देंगे कि हम कितना लड़ेंगे। ये तो आप गिम्बल खेल रहे हैं। ये तो आप सभी को करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जो आरोप आपने बीजेपी पर लगाया कि भाई पिछड़ों का जो है वो ध्यान नहीं रख पा रही, और आप अलग हो गए भारतीय जनता पार्टी से, फिर एक गठबंधन बनाने की कोशिश ओवैसी से। ये सवाल नोट कीजिएगा सर, मैं आपसे फिर पूछूंगा ये सवाल। तो ये ओवैसी वाला सवाल थोड़ा सा साइड कर देते हैं, लेकिन ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे में इस सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखा। तो जो आप आरोप लगा रहे थे और आप जो अपने प्रत्याशी उतारने का कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जनता इसको नकार सकती है? वो अगर प्रत्याशी देखेगी, अगर पिछड़ों का हित देखेगी, तो बीजेपी ने तो उसी सोशल इंजीनियरिंग पर टिकट बंटवारा किया। भाई ओबीसी का आंकड़ा दिखा जाए तो भी उनके। कल मैंने टीवी में देखा चैनल पे कि बीजेपी के एक नेता कह रहे थे हम 60% टिकट दे रहे हैं, 60 से 62, आबादी है 85%, 60 क्यों दे रहे हो? क्यों 60-62 दे रहे हो? 85 करो पूरा उसको। और दूसरी चीज, अभी छात्रवृत्ति बटी है, अभी जिस बात को लेकर के मैं बीजेपी से लड़ रहा था, अभी छात्रवृत्ति विद्यालयों में बटी है। सामान्य वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रवृत्ति बराबर मिल गई। फिर पिछड़ों के वोट मांगने निकले हैं, अभी छात्रवृत्ति विद्यालय में बट गई और पिछड़े जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रवृत्ति नहीं मिली। तो मुझे एक बात बताइए कि जो आरोप आप लगा रहे थे कि पिछड़ों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सत्ता में समाजवादी पार्टी आएगी तो ध्यान देगी, उसमें आपकी भागीदारी कितनी रहेगी, ये कैसे सुनिश्चित कीजिएगा? कैसे का भरोसा करेगी जनता? भरोसा इस नाते जनता करेगी कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में, देश में नहीं, देश में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दिया, उत्तर प्रदेश में पहला व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर है जो सत्ता को 18 महीने में ही, जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े दलित वंचित का हिस्सा लूटना शुरू किया, बात नहीं माना तो इस्तीफा दे दिया। लेकिन